जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन एसटीडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद देखिए, जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, इन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो दोस्तों, भारत का जो है पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर की बात करेंगे तो यह जो आपको केवडिया है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो भारत का जो है पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है, यह जो है केवडिया बन गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो दोस्तों, कोरियोलिस बल की बात करेंगे तो देखिए, कोरियोलिस बल जो है, यह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्पन्न होता है। यह बल जो है वस्तुओं पर तब लगता है जब वे पृथ्वी की सतह पर या उसके ऊपर गति करता है। तो दोस्तों, यहाँ जो है कोरियोलिस बल के बारे में संबंध में जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है और कौन सा जो है गलत है। तो देखिए, यह जो है वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण जो है उत्पन्न होता है। यह जो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो यह जो आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यह जो है अक्षांश के कोणों के जो है अनुत्क्रमानुपाती होता है, यह सही हो जाएगा। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भी सही हो जाएगा। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता, यह भी सही हो जाएगा। तो देखिए, कोरियोलिस बल के संबंध में जो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो यह जो है आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 3 देशों से जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल से जो है नेपाल, भूटान, उसके बाद जो है बांग्लादेश की बात करेंगे तो यह तीनों देश से जो है पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो बांग्लादेश हो गया। उसके बाद जो है आपको भूटान हो जाएगा। उसके बाद जो है नेपाल जो है हो जाएगा। तो इन 3 देशों से जो है पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करती है। उसके बाद देखिए, सिक्किम की बात करेंगे तो दोस्तों, सिक्किम से जो है देखिए, चीन जो है सिक्किम से सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए, नेपाल भी करता है। उसके बाद जो है भूटान जो है, यह सिक्किम जो है, यह जो है आपको तीनों देश यानी चीन, नेपाल, भूटान से भी सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, असम की बात करेंगे तो यह जो आपको 3 देशों से जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है? तो दोस्तों, मेघालय का पठार जो है, यह जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का जो है भाग है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में गोंड है, बी में जारवा है, सी में लेप्चा है, डी में संथाल है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन जनजाति की बात करेंगे तो यह जो है जारवा जो है सबसे प्राचीन जनजाति हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नहीं है? तो दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदियों की हम लोग बात करेंगे तो देखिए, कृष्णा की सहायक नदियों में जो आपको कोयना नदी हो जाएगा, जो कि महाबलेश्वर से निकलता है। उसके बाद देखिए, वर्धा नदी जो है, जो कि मध्य प्रदेश के मुल्तई से निकलता है। उसके बाद देखिए, तुंगभद्रा है, जो कि कर्नाटक के कुदाली से निकलता है। भीमा है, जो कि महाराष्ट्र के भीमा शंकर से निकलता है। मालप्रभा है, जो कि कर्नाटक के बेलगांव से निकलता है। उसके बाद देखिए, घाटप्रभा भी जो है, यह भी जो है कर्नाटक के बेलगांव से निकलता है। तो देखिए दोस्तों, पंचगंगा की बात करेंगे तो पंचगंगा जो है, यह जो है कृष्णा की सहायक नदी जो है नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन जो है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो है स्थल तथा समुद्रों को जो है विभेदी तापन के कार्य जो है इंगित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जो है बेकाल झील को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है,
भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करेंगे तो यह जो है लॉस एंजल्स में पाया जाता है। उसके बाद जो है रोम में भी पाया जाता है। न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूयॉर्क में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु जो है नहीं पाया जाता है। केप टाउन की बात करेंगे तो केप टाउन में भी जो है पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों दी मैन हु इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो यह जो आपको रफीक जकारिया जो है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह पुस्तक जो है 1946 में जो है इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो दोस्तों यह स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दिया गया था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो इनको जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जो है मिली थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो दोस्तों अमर नायक प्रणाली की बात करेंगे तो यह जो आपको विजयनगर की खोज से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विजयनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में जो है सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों भारत में सूफियों के आगमन की बात करेंगे तो यह जो आपको 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलवर संत किसके उपासक थे? तो दोस्तों अलवर संत की बात करेंगे तो यह जो है किसके उपासक हुआ करते थे? तो यह जो है आपको विष्णु के उपासक हुआ करते थे। नयनार की बात करेंगे तो नयनार जो है यह जो आपको शिव के उपासक हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो दोस्तों भारतीय शासक थे विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित करने का काम जो है यह जो है टीपू सुल्तान के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? तो देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करेंगे तो यह जो आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो यह जो आपको मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन का जो है गठन किया गया था। देखिए क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इनमें जो है जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का जनक जो है यह जो आपको राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमिलित करना है। तो देखिए सूची 1 में बात करेंगे तो देखिए सूची 1 में जो है पुस्तक है और सूची 2 में जो है उनके लेखक है। तो देखिए कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो दोस्तों कॉमनवेल्थ जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो आपको एनिमेशन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड जो है यह जो आपको किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो यह जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए फ्री हिंदुस्तान की बात करेंगे तो दोस्तों फ्री हिंदुस्तान जो है यह जो है तारक नाथ दास के द्वारा जो है लिखा गया था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए ए जो है 1 का जो है 2 हो जाएगा, 1 का 2 जो है देखिए बी और डी में है। उसके बाद देखिए बी की बात करेंगे तो देखिए बी का ऑप्शन जो है बी का जो है 3 हो जाएगा। तो बी का 3 जो है यह जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है देखिए वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला राज्य की बात करेंगे तो यह जो आपको हैदराबाद है, जो कि कब हस्ताक्षर किया था, तो यह जो है 1798 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। उसके बाद देखिए दूसरा जो है मैसूर है, जो कि 1799 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। उसके बाद देखिए तंजौर है, जो कि तंजौर की बात करेंगे तो यह भी जो है 1799 में ही हस्ताक्षर किया था। उसके बाद देखिए अवध की बात करेंगे तो दोस्तों अवध जो है, यह जो है कब हस्ताक्षर किया था, तो यह जो है आपको 1801 में जो है हस्ताक्षर किया था। यदि आंसर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले हैदराबाद किया था, उसके बाद मैसूर किया था, उसके बाद जो है तंजौर किया था, उसके बाद जो है लास्ट में जो है अवध किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जो है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी ए की बात करेंगे तो ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1 2 3 4 इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 टू 16 किस संधि के तहत संपन्न हुआ था? तो दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करेंगे तो यह जो आपको ऑप्शन ए में देखिए काठमांडू की संधि है, बी में विराटनगर की संधि है, सी में सुगोली की संधि है, उसके बाद देखिए डी में जयनगर की संधि है। तो दोस्तों आंग्ल भारतीय नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच जो हुआ था, यह जो है सुगोली की संधि के तहत जो है खत्म हुआ था, जो कि 1816 में हुआ था। सुगोली की संधि के तहत जो है खत्म हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग जो है स्थापित करने का श्रेय जो है यह किसको दिया जाता है? तो यह जो आपको लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान का जो है हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अफगानिस्तान का जो है हेलमंद प्रांत की बात करेंगे तो यह जो है अफीम की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अव्यवस्था है। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह जो है कारों का स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जो है मोहम्मद अली के द्वारा जो है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है यह कथन दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस प्रश्न को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।